नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज सुबह कॉर्पोरेट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट मर्जर अनाउंस हुआ है। HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के साथ मर्ज होने वाली है टू क्रिएट इंडियाज थर्ड बिगेस्ट फाइनेंशियल एंटिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो क्लियरली ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए, और मार्केट में भी हमें यही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। दोनों शेयर्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, 10-15% तक ये भागते हुए नजर आए थे। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 10-15% एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट तो इतनी खुश हो गई कि HDFC, AMC और लाइफ में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। 1-2 साल से जो स्टॉक्स यहां पर अंडर परफॉर्म कर रहे थे, इन्वेस्टर्स रो रहे थे, एक ही दिन में मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में हम मर्जर की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो डाउट चल रहा है कि मर्जर के बाद कितने शेयर्स मिलेंगे, 25 से कम शेयर्स हैं तो क्या होगा, इन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मर्जर की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होने वाला है, तो जो मर्जर का रिजल्ट होगा, HDFC बैंक का जो अनसिक्योर्ड लोन्स में एक्सपोजर है वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव हमें यही नजर आता है, और कैपिटल बेस आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आने वाला है। जनरली आप देखेंगे ज्यादातर बैंक्स का जो हाउसिंग लोन का डिपार्टमेंट होता है उनके साथ ही होता है, लेकिन यहां पर कैसा है, HDFC लिमिटेड पहले बनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पहले बनी है, वो सक्सेसफुल हुई, उसके बाद HDFC बैंक बनी है। तो HDFC लिमिटेड एक्चुअली प्रमोटर है, इसीलिए आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है दूसरे बैंक्स में और HDFC बैंक में। लेकिन ये डिफरेंस हमें कम होता हुआ नजर आने वाला है मर्जर के बाद, और कैपिटल बेस हमें HDFC बैंक का स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। मर्जर के बाद HDFC की जो शेयर होल्डिंग है HDFC बैंक में वो जीरो होने वाली है। HDFC बैंक 100% पब्लिक शेयर होल्डर्स ही ओन करने वाले हैं, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं HDFC लिमिटेड के, उनको HDFC बैंक का 41% का हिस्सा मिलने वाला है। मिलने वाला है मतलब ये जो स्वैप रेशियो है उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है। मार्केट वैल्यू एस्टिमेट किया जा रहा है कि 13 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, कुछ जगह पर 16 लाख बताया जा रहा है। तो अब ये एस्टिमेट है, 13 लाख हो या 16 लाख हो ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी यहां पर हमें तैयार होती हुई नजर आएगी, ये तो श्योर है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी 50 में रिलायंस का इन्फ्लुएंस कम होने वाला है। अभी रिलायंस का वेटेज 12% के आसपास है, HDFC बैंक का 8.5%, HDFC लिमिटेड का 5.5% के आसपास। तो जब ये नई एंटिटी बन जाएगी, दोनों मर्ज हो जाएंगे, रिलायंस को ये इजीली सरपास कर देंगे, तो इनका इन्फ्लुएंस हमें निफ्टी 50 में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और एक और स्टॉक भी ऐड होता हुआ नजर आएगा, ये भी तो समझने वाली बात है। अभी HDFC और HDFC बैंक दोनों ही निफ्टी में है, तो दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक आध स्टॉक आपको ऐड ही होता हुआ नजर आ सकता है। अब वो कौन सा होगा ये तो आगे वाली बात है। HDFC और HDFC बैंक का ये जो मर्जर है बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, टाइम लगने वाला है। अभी तो रेगुलेटर का अप्रूवल भी नहीं आया है, अभी तो सिर्फ अनाउंस किया है, टाइम लगेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि FY24 के सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में ये कंप्लीट होगा। देखिए FY24 की बात हो रही है, अभी FY23 जस्ट शुरू ही हुआ है, मतलब 1-1.5 साल है, ऑलमोस्ट 2 साल है हमारे पास, तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पर जो रिटेलर्स के मन में क्वेश्चन चल रहा है कितने शेयर्स मिलने वाले हैं। तो HDFC लिमिटेड के अगर आपके पास 25 शेयर्स हैं तो आपको 42 शेयर्स मिलेंगे HDFC बैंक के। ये रेशियो डिसाइड किया है, 25:42 का रेशियो डिसाइड किया है। मर्जर स्वैप का रेशियो हमने देखा, इसका मतलब ये है कि HDFC इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स का 1.68 टाइम्स का शेयर्स मिलने वाला है HDFC बैंक में। ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, 42 डिवाइडेड बाय 25, ऐसे 1.68 आ जाता है। तो जिसके पास भी HDFC लिमिटेड के शेयर्स हैं 25 के मल्टीपल में, 25, 50, 100, 150 इस प्रकार से हैं, तो उसे तो यहाँ पर क्लियर कैलकुलेशन है, आपको डायरेक्टली उस हिसाब से 42 के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। और जिसके पास सिर्फ HDFC बैंक के शेयर्स हैं, HDFC लिमिटेड के शेयर्स ही नहीं है, तो उसे तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 25 के मल्टीपल में खरीदे हुए नहीं है, तो यहां पर क्या होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कुछ शेयर्स मिलेंगे और पार्शियली कैश सेटलमेंट होने वाला है, जैसा कि कई बार बोनस में भी होता है। अगर आपने देखा होगा, कई बार बोनस ऐसे आते हैं कि अगर आपके पास 3 शेयर्स हैं तो आपको 1 शेयर मिलेगा, तो अगर आपके पास सिर्फ 2 शेयर होते हैं तो बाकी का आपका कैश सेटलमेंट होता है। बस कुछ उसी प्रकार से यहां पर भी होने वाला है।
सपोज मेरे पास 5 शेयर्स है HDFC लिमिटेड के, 5 शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में है, तो मुझे कुछ शेयर्स मिलेंगे और कुछ कैश मिलने वाला है। कैलकुलेशन कैसे किया है, मेरे पास 5 शेयर्स हैं, 5 इंटू 1.68, 1.68 क्यों करना है, क्योंकि उसी के मल्टीपल में मुझे यहाँ पर स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आता है 8.4। तो अभी 8.4 शेयर्स तो मिल नहीं सकते, पार्शियल शेयर्स तो इंडिया में मिलते नहीं है, तो मुझे 8 पूरे शेयर्स मिलेंगे और 0.4 शेयर का कैश मुझे मिलने वाला है। अभी हम आधा शेयर नहीं दे सकते, लेकिन आधे शेयर की जो वैल्यू है वो तो हमें बैंक में मिल ही सकती है। और यहाँ पर ये कैलकुलेट कब होगा, ये आधे शेयर की वैल्यू क्या है, ये करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा, ये इसकी एक्स डेट आएगी, टाइम लगेगा, बहुत टाइम है, 1-2 साल लगेगा, लेकिन जब भी उसकी एक्स डेट आएगी उस प्राइस को कंसीडर किया जाएगा और उसका 0.4 वो पैसा आपको बैंक में मिल जाएगा। तो यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूं। आपके पास जितने भी HDFC के शेयर्स हैं वो लिख दीजिए, इनटू 1.68 कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आता है। तो जो फुल शेयर्स होते हैं, यानी कि कोई भी आंसर आता है, सपोज 8.4 आया था, तो ये पॉइंट के जो पहले का है ये आप सिलेक्ट कीजिए, ये तो आपको शेयर से मिल जाएंगे HDFC बैंक के, और पॉइंट के बाद जितना है उसका आपको पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन याद रखिए ये कैश कैलकुलेशन कैसे होगा, ये जो स्टॉक प्राइस चल रहा होगा एक्स डेट पे, उस पर डिपेंड करेगा। अभी से बताना मुश्किल है कि क्या प्राइस चलेगा 1 साल के बाद, जो भी प्राइस चलेगा उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो यहां पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा पेमेंट आपको मिल जाएगा, जो बाकी के शेयर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भी शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर चाहें तो 1 साल में एग्जिट भी कर सकते हैं, आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन आपके सामने है, तो डरने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप भी अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने शेयर्स मिलेंगे और कितना आपको कैश सेटलमेंट में मिलने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।